चूरचू प्रखंड हेंदेगड़ा पंचायत कारुखाप मुकरू हरहद में भारत माला प्रोजेक्ट के निर्माण में रैयतों के जमीन को कूड़े के भाव में लिया जा रहा है। रैयतों की सरकार से उचित मुआवजा की मांग जा रहा है। अब हमारा 10 कट्ठा जमीन है, अब पूरा जा रहा है तो हमारा बाल बच्चे जिएगा कैसे? 4,000 रुपये डिसमिल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हम तो फांसी लगा मर जाएंगे। यही कहना, इसलिए उचित मुआवजा चाहिए। चलिए और बड़े दादा, जमीन का वैल्यू जो 1 नंबर जमीन है उसका मात्र 4,000 रुपया लगाया गया है। ये किसी भी सूरत पे किसी भी हालत में हम लोगों को, हम रैयतों को मान्य नहीं है, उचित नहीं है। हम लोग संतुष्ट नहीं है सरकार से। ठीक है, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, रोड बने, विकास हो, हम लोग विकास का पक्षधर हैं। लेकिन रही है इस 6 लाइन से जितना भी रैयत का ज़मीन जा रही है, रैयत लोग जो इससे मुआवजा मिल रहा है उससे खुश है नहीं है, नाखुश है। प्लस में हम लोग का 1 नंबर ज़मीन जो कई एक वर्षों से हम लोगों को पुरखा ने रखा है, इस ज़मीन को कूड़े के भाव में अगर यदि लेता है तो इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और उचित मुआवजा राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग करेंगे। चलिए और बड़े दादा साहब है। देखिए, आज यहाँ बैठने का कारण था कि जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो गुजर रही बनारस से कोलकाता जा रही रोड, वो हम लोग को बरगैया से भी गुजर रही है। और जो मुआवजा तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो बिल्कुल नगण्य है। 4,000 रुपये डिसमिल मात्र दिया जा रहा है। उससे कोई भी ग्रामीण खुश नहीं, कोई भी रैयत खुश नहीं है। उसी के विरोध में हम लोग बार बार, आज नहीं जब से हम लोग को नोटिस मिला है, कुछ गांव में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि जो भी ये इधर से जो रोड आ रही है इसको दूसरा जगह से थी निकाल दे, ताकि जो हम लोग को ये खेतीहर जो ये है ज़मीन है वो बच जाए। और जो यहाँ चूँकि जो बरगैया क्षेत्र है वो खेत से ही अनाज उपजाता है और यही अनाज खा के साल भर जीवित रहता है। इसलिए ऐसे ज़मीन को साइड कर मतलब कि बचा के और दूसरा जगह से जंगल झाड़ से रास्ता निकालना चाहिए। इस गवर्नमेंट से हम लोग आग्रह करते हैं और हम लोग को ज़मीन बचे। और अगर किसी तरह से अगर गवर्नमेंट अगर चाह भी रही है कि नहीं हम लोग लेंगे ही, लेकिन मुआवजा जो हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है, उचित मुआवजा मिले, या तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे, या तो उचित मुआवजा ऐसा मिले ताकि हम लोग दूसरा जगह ज़मीन खरीद पाएँ। और कहना चाहें मेन उद्देश्य है यहाँ बैठने का कि 10 तारीख को हम लोग डीसी कार्यालय जाएंगे, वहाँ डीसी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और विरोध करेंगे कि जो भी हम लोग को मुआवजा तय हुआ है उसको बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ताकि हम लोग अपना दूसरा जगह विकल्प ढूंढ के ज़मीन ले ले और अपना बढ़िया से जीवन यापन कर सके। चलिए और बड़े दादा हैं, इनसे भी कुछ विचार लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? लालचंद महतो। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग का इधर जो अभी यहाँ मुद्दे उठे हैं उसके बारे में? हाँ, बोलेंगे। भारत माला एक्सप्रेसवे हम लोग के गांव से बरगैया होते हुए जो है सो गुजर रही है, और इसमें हम लोगों को सरकार के द्वारा नोटिस की गई है, जिसमें हम लोग को मुआवजा के रूप में हमारे ज़मीन का वैल्यू जो 1 नंबर ज़मीन है उसका मात्र 4,000 रुपया लगाया गया है। ये किसी भी सूरत पे किसी भी हालत में हम लोगों को, हम रैयतों को मान्य नहीं है, उचित नहीं है। हम लोग संतुष्ट नहीं है सरकार से। ठीक है, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, रोड बने, विकास हो, हम लोग विकास का पक्षधर हैं। लेकिन हमारा एक भाई है जिसका 8 डिसमिल मात्र ज़मीन है और उसका 8 डिसमिल उस रोड में चला जा रहा है। अब उस आदमी को कितना मुआवजा मिलना चाहिए कि फिर से वो घर बना ले, मकान बना ले और अपना जीवन बसर जो है सो चला सके। इतना कम मुआवजा में ना उसका ज़मीन होगा ना घर होगा। इसलिए इसमें मेरा कहना होगा कि जिस रैयत का पूरा ज़मीन चला जा रहा है उसको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए। मुआवजा मिले या नहीं उससे नहीं मतलब, लेकिन उसको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए। इस तरह से हम रैयतों में जो है सो असंतुष्टि है, लोगों में रोष है कि इस तरह से अगर हम लोग के साथ रवैया अपनाया जाए सरकार के द्वारा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे, ये है। और हम लोग इसी के संबंध में जो हम लोग के साथ समस्या है, इसके संबंध में हम लोगों ने आज बरगैया के लोग सारे लोग बैठ करके ये तय किया है कि 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर को हम लोग प्रशासन के यहाँ डीसी के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को जो है सो ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पहला मांग हमारा होगा उचित मुआवजा दिया जाए या ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए। चलिए और बड़े दादा हैं। क्या नाम है दादा आपका? बद्री साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी बड़े दादा बोले? हमारे
जिला हजारीबाग, प्रखंड चुरचू और पंचायत इंदिरा और हिंदेगड़ा और पंचायत पड़ता है आपका जरबा। हम लोग तीनों पंचायत के ग्रामीणों आज हम लोग हाई स्कूल में एक बैठक रखी गई है। ये जो 6 लेन जो जा रही है, यहाँ का किसानों का ज़मीन है और उस ज़मीन जो है यहाँ बाप दादा से पुरखा लोग रखा है और वहाँ सीओ साहब ने चाहे कर्मचारी हो आते हैं और यहाँ पर ये लोग जो ऐसे माने ग्राम सभा के द्वारा अपना प्रस्ताव करके चल जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीणों के बीच में आते नहीं हैं। लेकिन हमारा कहना है कि सही मुआवजा जो है किसानों का आजीवन रेट मिलना चाहिए। और ये 12 गांव के अंदर जो भी ज़मीन जा रहा है, सबसे पहला बात है कि ऑनलाइन रसीद बहुत आदमी का नहीं कट रहा है, उसको पहले निर्धारित किया जाए, तभी 6 लाइन और 6 लाइन जो जिसका ज़मीन जा रहा है उसका मुआवजा सही मिले। इसी में हम लोग इसी कारण से हम लोग एक बैठक रखी गई है और हम लोग 10 तारीख को हम लोग डीसी को जा रहे हैं। अपना जो भी ज़मीन का है मामला उसको हम लोग वहाँ पत्र लिख करके ज्ञापन देंगे और यही बात लेकर के हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं और यही हम लोग को किसानों को कहना है। चलिए और बड़े दादा हैं, क्या नाम है दादा आपका? गंगा प्रसाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, आज के इस बैठक से हमारे इस बरगैया के लोगों ने जो संदेश और अपना इस भारत माला के तहत जो बैठक हुआ है, जो उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इससे पूरा बरगैया के लोग आक्रोशित है। और साथ में हमारा प्रखंड में जो हो रहे हैं कार्य ज़मीन के मामले में, उनको सही से मतलब रसीद वगैरह भी नहीं अप टू डेट हो रहा है। जो जाता है उससे वो घूस लिया जा रहा है। अधिकतर लोग जो है घूस के चक्कर में जा कर के जो है फंस जाता है। छोटे ग्रामीण लोग आज अपना रसीद अप टू डेट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ के जो है सीओ साहब वो ज़रूरत से ज़्यादा उनसे वसूली करते हैं। जो उचित मुआवजा होता है उनको मतलब लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है आज इस बरगैया के लोगों आदर्श उच्च विद्यालय कारूखाप में बैठक किया गया है। और 10 तारीख को जो हमारा डीसी साहब के यहाँ घेराव है, उसके तहत हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ये भारत माला जो जा रही है 6 लाइन, और उसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। चलिए और यहाँ तमाम आए जुड़े हैं, कुछ इनसे भी कुछ ले लेते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राजेश कुमार महतो बा। क्या बोलना चाहेंगे? जो बोल रहा है उसी पर हम समर्थन है, और कुछ भी नहीं आगे। चलिए इधर हैं भी, कुछ बोलना चाहेंगे? जो भारतमाला एक्सप्रेस इधर बरगैया से गुजर रहे हैं, विस्थापितों जो विस्थापित हो रहे हैं सबको सही मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिले तो दूसरा जगह ज़मीन मिलना चाहिए। और जो रसीद पहले और रसीद ऑनलाइन होना चाहिए। जो सीओ का मनमानी हो रहा है ब्लॉक में, वो मनमानी नहीं चलना चाहिए। तो पहले रसीद है वो अपडेट होना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होना चाहिए। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। खतियानी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खतियानी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहा है, अब हमारा 10 कट्ठा ज़मीन है, अब पूरा जा रहा है, तो हमारा बाल बच्चे जिएगा कैसे? 4000 रुपये डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम तो फांसी लगा मर जाएंगे। यही कहना, इसलिए उचित मुआवजा चाहिए। चलिए और बड़े दादा हैं, इनसे भी कुछ विचार ले लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा अनिल कुमार महतो नाम है। जो बरगैया जो इधर का इलाका में जो भारतमाला एक्सप्रेस जा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे दादा? जी हाँ, बोलेंगे। एक्चुअली हम लोग का जो ये बाप दादा का जो ज़मीन है, वो अभी उसका रेट लगाया गया है 40,000 रुपया डिसमिल, 4,000 डिसमिल। तो उससे अगर हम लोग चाहेंगे तो एक अभी दुर्गा पूजा त्यौहार आ रहा है, उससे अगर बकरा भी लेना चाहेंगे तो बकरा भी नहीं ले पाएंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना कम हम लोग चाहते हैं कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, मिले, उचित मुआवजा मिले, और बस यही बात है। चलिए इधर और बोलना चाह रहा था, उसको भी ले लेते हैं।
तो देख सकते हैं तमाम इधर भी बड़े भैया साहब हैं, इनसे भी कुछ विचार ले लेते हैं। क्या नाम होता था आपका? मेरा मोहन कुमार महतो हुआ भाई। जो इधर ये भारतमाला एक्सप्रेस जा रहा है, आप लोग का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बोलना चाहते हैं भाई कि हमारा यहाँ से हम लोग को जो कूड़ा दाम से मिल रहा है, हम लोग का कोई मतलब बहुत नुकसान चल रहा है और इसमें से कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है हम लोग को ना। ठीक है, रोड तो बन रहा है कि चलिए रोड बनेगा तो फ़ायदा होना चाहिए, कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हम लोग को, है ना। तो इससे हम लोग को नुकसान भी जा रहा है, इसमें जानवर का भी बहुत नुकसान चल रहा है और इसमें मुआवजा जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। रुपया बहुत कूड़ादान से मिल रहा है, सरकार हम लोग को दे रहा है। तो हम लोग को सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चाह रहे हैं बोलने के लिए कि ज़मीन का बदला ज़मीन दिया जाए हम लोग को। बस सरकार से ही दुआ मांगते हैं। मैं इतनी बात करके मैं रखता हूँ। चलिए, बड़े दादा हैं, इनसे भी कुछ लेते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम कृष्णा कुमार महतो है। कुछ कहना चाहेंगे जो भारतमाला एक्सप्रेस जा रहा है? हाँ, कहना तो चाह रहे हैं हम। यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे ग्रामीण का ज़मीन जा रहा है वो सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। सही मुआवजा मिलना चाहिए और अगर सही मुआवजा नहीं मिले तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे। यही कहेंगे और क्या कहेंगे। और बड़े दादा, क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम छोटू महतो हुआ। सबसे पहले आपका ग्रामीण चैनल का जोहार है, नमस्कार है। देखिए, हम लोग का ज़मीन जो जा रहा है 6 लाइन में उचित मुआवजा नहीं दे रहा है और हम लोग उचित मुआवजा के लेकर ही आज हम लोग एक बैठक रखे थे और हम लोग तो यही मांग करेंगे सरकार से कि उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और नहीं तो पैसा के बदले हम लोग को जैसे ज़मीन जा रहा है तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे दिया जाए। फिर हम लोग मेरा पूरा ज़मीनें चल जा रहा है, हम तो विस्थापित हो जा रहे हैं। फिर हम जाएंगे कहाँ? अगर हमको 4000 रुपये ढिसमिल देगा तो हम 4000 ढिसमिल हम लोग कहाँ मिलेगा ज़मीन? हम कहीं खरीद पाएंगे? कहीं नहीं खरीद पाएंगे। हम तो विस्थापित हो जाएंगे। हम तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। हमारा तो कोई अथी नहीं रह जाएगा, अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम कहाँ ले पाएंगे? हम 4000 रुपये ढिसमिल ज़मीन मिलता है कहीं पर का? कहीं नहीं मिलता है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि उचित से उचित मुआवजा मुझे मिले और दिया जाए। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम है विजय महतो। कुछ बोलना चाहेंगे जो बोलेंगे यहाँ रैयतों को जो उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? बोलना चाहेंगे इसलिए कि देखिए, हम लोग के ज़मीन कूड़ा के ही भाव में आज के डेट में एकदम लिया जा रहा है। कूड़ा जबकि ही मैंने 4000 के रेट से देखिए कुछ टूटा फूटा चीज़ बेचता है, आदमी 4000 रुपये कमाता है, लेकिन हम लोग के ज़मीन पूर्वजों को चला जा रहा है। आने वाले जनरेशन के हम लोग जो बाल बच्चे जन्मेगा उसका सारा मैंने अस्तित्व भविष्य खत्म हो जा रहा है और ये रेट में दिया सरकार, तो ये हम लोग के साथ में घोर अपराध कर रहा है। और इसमें कहना चाहते हैं कि उचित से उचित हम लोग के मुआवजा मिले ताकि हम लोग संतुष्ट हो, नहीं तो हम लोग पूर्ण रूप से इसका हम लोग विरोध करेंगे और विरोध हम लोग किए हैं। तो इसलिए हम लोग के यही कहना है और क्या बोलें इसके। तो देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े बड़े भैया थे और जो रैयतें यहाँ इकट्ठा हुए थे उन लोग का उचित मुआवजा की मांग है और मुआवजा नहीं तो उन लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। जी नमस्कार, मैं जय हिंद जय भारत।